नमस्कार, आप देख रहे हैं असल न्यूज़ और मैं मौजूद हूँ नेशनल हाईवे 44 बकोली गांव के बिल्कुल बाहर। और 2004 से लेकर 2024 तक सड़क हादसे में करीब 500 लोगों की जान जा चुकी है, जिसको लेकर गांव के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहां पर फुट ओवर ब्रिज जो है वो बनाया जाए, जिसको लेकर 2004 से ही गाँव के लोग पत्राचार भी प्रशासन के साथ कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो प्रशासनिक अधिकारियों की नींद टूट रही है और ना ही राजनेताओं की, जिसको लेकर जो गांव के लोग हैं उन्होंने एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, जिसको लेकर पूरे गांव का एक हस्ताक्षर अभियान जो चलाया गया है, उसको लेकर सभी गांव के लोगों के हस्ताक्षर कराकर नितिन गडकरी के पास गांव के लोग जाएंगे। आपको बता दें, लोगों के रोड क्रॉस कराने के लिए यहाँ पर एक गार्ड की भी तैनाती की गई है, लेकिन जो गार्ड हैं वो आराम से छाँव में बैठे हैं और जो लोग हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क को पार कर रहे हैं, जिसको लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी भी लगातार जो हैं लोगों की जो लोग हैं वो लगातार नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों से भी मिल रहे हैं, लेकिन ना तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी ही गांव के लोगों की बात का संज्ञान ले रहे हैं और ना ही केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी संज्ञान लिया जा रहा है। आज जो मीटिंग हमने की है फुट ओवर ब्रिज को लेकर की है, जिसमें कि जहाँ भी हम गए हैं हमारे को आश्वासन दिया गया है और हमारे को भटकाया भी गया साथ के साथ में आश्वासन देने के बावजूद भी। और उन्होंने ये कहा था कि भी हम आपको फुट ओवर ब्रिज बना के देंगे, पर वो आज 1.5 साल हो गए हमें घूमते हुए, अभी तक भी हमारा फुट ओवर ब्रिज बन के तैयार नहीं हुआ है, ना वो कुछ और कर रहे। कभी वो कहते हैं जी NIT के सामने ही रहेगा। अभी कल बात हुई थी तो उनसे, तो कल वो बोलते हैं कि जी हमने NIT के हमें पास कर दिया। NIT हमारे गांव से 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ती है, जिसमें कि हमारे बकोली गांव से जो बच्चे लड़कियां जो अलीपुर जाती है पढ़ने के लिए, वो हाँ अगर बस वाला और वहाँ पे उतार के इधर भेजेगा तो हमें काफ़ी दिक्कत आती है बच्चों को भी पार करने में रोड। और अब हम ये सोच रहे हैं कि भाई आज हमने पूरे गाँव की मीटिंग भी ली है पार्क में, MCD पार्क में, तो अब हम सोच रहे हैं कि भाई हम रोड जाम करेंगे। चुनाव के लिए क्या करेंगे? चुनाव भी आ रहे हैं सामने, सांसद का चुनाव है, और ऐसे में क्या रहेगा? क्या जो राजनेता वोट मांगने आएंगे उनको क्या जवाब दिया जाएगा? सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि भाई अगर जहाँ जहाँ पे हम गए और जिस नेता से हम मिले हैं, ये लोग हमारे साथ में खड़े होते हैं फुट ओवर ब्रिज को लेकर, तो हम कोई भी बहिष्कार नहीं करेंगे चुनाव का और खुशी खुशी वोट करेंगे अगर हमारे गांव को फुट ओवर ब्रिज बनवा कर ये लोग देते हैं जिन से हम मिले हैं। तो हमारे यहाँ फुट ओवर ब्रिज की समस्या है, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, बड़ा ही गहरा विषय है। क्योंकि आप ये देखिए, जैसे मेरे से पहले जो अभी भाई थे वो कह रहे थे कि बच्चे कई उसके का जान हथेली पर रख के रोड पार कर रहे हैं। किसी का आप ये देखो, बच्चे क्या हैं, आंखों के तारे हैं। अगर जो कोई फुट ओवर ब्रिज के अभाव में किसी भगवान ना करे किसी जोखिम में पड़ गए तो क्या कौन जिम्मेदार है? ये मानवता का विषय भी है इस आधार पे, क्योंकि मनुष्यता भी तो देखी जानी चाहिए ना। मेरा तो मानना ये, जिस कंपनी ने ये बनाया है, जिन लोगों ने ये बनाया है, उन्होंने जरा सा भी इसके मानवीय पहलू पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने लोगों की जान की उनकी नज़रों में, दृष्टि में कोई वैल्यू नहीं थी कि आप ले जा करके वहाँ NIT पे दे रहे हैं इतनी दूर। अरे भाई एक बात बताओ, वहाँ से सुनसान में, अंधेरे में, उजाले में कैसे भी ये बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं जा रही हैं, उनकी सुरक्षा, क्योंकि कोई भी घटना घट सकती है, अपहरण भी हो सकता है, छेड़खानी भी हो सकती है, मर्डर भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ वो कितना दूर है हमारे यहाँ से। और NIT के कितने लोग हैं? NIT अभी 4 साल से आई है, गांव ये 500 सालों से बसा हुआ है। ये मार्ग जो है उसी ने 500 साल पहले बना हुआ, गांव की एंट्री यहीं से है 550 साल के करीब से। आप ये बताओ, NIT का एक गेट इधर ही है जहाँ गांव की पुरानी जो है प्रवेश है, पुराना एंट्रेंस है, और उसके सामने क्या वो नहीं आ सकते क्या? तो ये तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? हमारा कदम तो ये है कि संघर्ष जारी है, स्ट्रगल टू बी कंटिन्यू। क्योंकि एक बात है, मैं अपने लोगों से भी ये कहता हूँ, पत्ते पत्ते पकड़ने की बजाय ठोस चीज ठोस वो पकड़ना चाहिए जिसमें
ठोस आधार से कार्रवाई हो सके, कोई प्रोडक्टिव स्टेप निकल के आए, कोई कंक्लूजन मिले तो ठीक है, नहीं तो ऐसे आंख मीच करके क्या, और या कोई भी वायदा करके जाए करे, क्या फ़ायदा उसमें। नहीं जी, कौन कितना कैसे कर सकता है, कब तक कर सकता है, क्योंकि एक चीज़ और आ रही है कि वो लोग वाइंड अप करने के चक्कर में उनका काम लगभग पूरा हो चला है, तो वो थोड़े दिन का समय है, उनका काम थोड़ा रह रहा है, फिर उसके बाद वो तो कंपनी वाले तो चले जाएंगे, तो गांव अपने हाल पे छोड़ दिया जाएगा। देखिए जी, जो हमारे यहाँ लोगों की जो है फुट ओवर ब्रिज की जो डिमांड है काफ़ी टाइम से चली आ रही है। उसके लिए सारे गाँव वासियों ने मिलके, गांव हमीनपुर, गांव बकोली वालों ने मिलके यहाँ धरना प्रदर्शन भी किया। उसमें हमें उस टाइम आश्वासन मिला है कि ये धरना प्रदर्शन मत करिए, आपका जो है डिमांड है वो हम पूरी करेंगे। जो प्रशासन से और अधिकारियों से हमें आश्वासन मिला, ये सब करने के बावजूद भी आज तक ये जो है फुट ओवर ब्रिज का जो है ना कोई भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस फुट ओवर ब्रिज के ना बनने से यहाँ पे कम से कम पिछले 2-3 साल में 500 आदमियों की जो डेथ हुई है एक्सीडेंट से, वो ऑन रिकॉर्ड है, जो भारत सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज है। तो उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई भी मतलब जो है फुट ओवर ब्रिज के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। अधिकारीगण जो उसके लिए बिल्कुल भी सामने नहीं आ रहे, एक दूसरे पे बात टाल रहे हैं। गांव वालों ने सब काफ़ी प्रयास किया है, जितने भी हमारे नेतागण हैं, विधायक हैं, MP वगैरह हैं, हमने जितनी भी कोशिश कर सकते थे सबसे मिले हैं। तो हमारी तो मतलब शासन और प्रशासन और नेताओं से मतलब जो है निवेदन ये है कि भाई हमारे इस फुट ओवर ब्रिज को बनवाया जाए, क्योंकि गांव में कितने बुजुर्ग आदमी हैं, कितने 2-3 गांव के बच्चे स्कूल भी जाते हैं, उनमें कई सौ लड़कियां हैं जो बेचारी फुट ओवर ब्रिज ना होने की वजह से इस रोड को क्रॉस करती हैं और वहाँ से स्कूल पे आती दबे भी इसको क्रॉस करती हैं। इसके बावजूद कितने बेचारे गांव में हैंडीकैप्ड हैं, जो कि बेचारे जो है अपने ऑफिस जाते हैं, किसी काम से जाते हैं, उनके लिए ये जो है रोड क्रॉस करना इतना आसान नहीं है, वो बहुत ही कठिन काम है। तो इस वजह से जो है पूरे गांव को जो दिक्कत आ रही है, हमने जो है ना फिर अब यह इलेक्शन टाइम आ रहा है, हम पूरे मतलब जो सभी, हम किसी पार्टी को ये नहीं कहते कि वो उस पार्टी को ये बनवाना है। दिल्ली में और भारत में जो है भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, हम उनके भी जितने भी पदाधिकारी हैं, MLA हैं, LG हैं और हमारे जो है रोड परिवहन मंत्री हैं, हम सबसे अपील करते हैं, हाथ जोड़ कर अपील करते हैं कि आप हमारी इस जो है ना प्रार्थना को सुने, इस निवेदन को सुने और जो हमारी समस्या है उसका समाधान कराएं, ताकि इतने आदमी जो रोड एक्सीडेंट से मर रहे हैं वो मरने से बचें, किसी ना किसी तरह से इस फुट ओवर ब्रिज का जो है ना रास्ता निकालें। गाँव में 1.5-2 साल से काफ़ी मौतें हो चुकी हैं, जिसका अभी तक किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। हमारी मांग ये है कि हमारे गांव में जल्द से जल्द फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए। 1.5 साल से हम इस पे लगातार प्रयास कर रहे हैं, अभी तक कोई निर्णय इसका बात का नहीं हो पाया है। सभी नेताओं के पास जा रहे हैं, सभी अधिकारियों के पास जा रहे हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। और आज एक गांव में एक मीटिंग हुई है, जिसको अगर जो हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम किसी राजनेता को अपने गांव में जल्दी से अब घुसने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे गांव में कोई भी काम नहीं हो पाता है। कोई सफाई का काम नहीं हो पा रहा है, ना कोई क्या नाम है डिस्पेंसरी बन पाई है। विधायक तो आपके गांव के विधायक भी सर ऐसा ही है, विधायक भी कुछ नहीं कर रहा है हमारे गांव के लिए। सब गांव के लिए हो रहा है, बाकी हमारे गांव के लिए कुछ नहीं हो रहा। मैं हमीदपुर का रहने वाला हूँ। रोड तो क्या कहते हैं खतरनाक तरीके से पार करा हम तो। चालू रोड में कैसे तो पता नहीं कितने तो एक्सीडेंट हो लिए, यहाँ पे मौत भी हो ली है। जवालीपुर को थाने में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी सारी। यहाँ अगर फुट ब्रिज बन जाए, सारी जगह बन रहे हैं तो कितना अच्छा हो जाएगा। अब तो चल रहा है, अभी काम भी चल रहा है साथ के साथ, वो भी बन सकता है। पर कोई देखे तो ना MLA कुछ करता है, निगम पार्षद कुछ करता है, मैं क्या करें। क्योंकि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो केंद्र सरकार के अधीन है, जिसको लेकर गांव के लोग अब आने वाले चुनाव का भी बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ हाईवे को जाम करने की बात भी कह रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव के बहिष्कार के बाद क्या राजनीतिक पार्टियों की नींद टूटती है या फिर गांव के लोग इसी तरह सड़क क्रॉस करते समय अपनी जान गंवाते रहेंगे। दिल्ली से असल न्यूज़ के लिए निधि सैन के साथ प्रदीप जैन की रिपोर्ट।